भगवान शिव के दरबार में न्याय मांगता कलयुग। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चारों भाई एक स्थान पर बैठे हुए थे। चारों युगों के बीच वार्तालाप हो रहा था। बातों ही बातों में उनमें झगड़ा होने लगा। सब अपने अपने लिए श्रेष्ठ बता रहे थे। तभी सतयुग बोला, अरे मूर्खो, तुम तीनों मुझसे आयु में भी छोटे हो और गुणों में भी छोटे हो, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। त्रेता युग कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप आयु में मुझसे बड़े हो तो क्या हुआ, श्रेष्ठता आयु से सिद्ध नहीं होती। श्रेष्ठ तो मनुष्य गुणों से बनता है और मुझे लगता है कि मुझ में तुमसे अधिक गुण हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। द्वापर युग बोला, क्यों भाई मूर्खता की बातें करते हो, श्रेष्ठ तो मैं हूँ, मेरे अंदर अपार गुणों का भंडार है। द्वापर की बात सुनकर कलयुग बोल पड़ा, देखो भाई, आयु से कुछ नहीं होता, वास्तविक देखा जाए तो मैं ही तुम सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार उन चारों युगों का झगड़ा बढ़ता ही गया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि देखो, हम चारों की श्रेष्ठता का निर्णय हम आपस में नहीं कर सकते, इसलिए चलो हम अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास चलते हैं, हमारा निर्णय अवश्य कर देंगे। हम चारों में सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है। इस प्रकार वे चारों भगवान शिव के पास कैलाश पर जाते हैं, पर वहाँ भगवान शिव के द्वारपाल उन चारों युगों को द्वार पर रोक लेते हैं। तब चारों युग कहते हैं, हे भाई द्वारपाल, हम चारों भाइयों में श्रेष्ठ कौन है इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम भगवान शिव से अपना फैसला कराना चाहते हैं। आप हमें भोलेनाथ के पास ले चलिए। दर्शक बंधुओं, चारों युगों की समस्या सुनकर शिवगढ़ भगवान महादेव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि चारों युग कैलाश पर आए हुए हैं। भगवान शिव उन्हें अंदर आने की बात कहते हैं। चारों युग जब भगवान शिव के समक्ष पहुंच जाते हैं, भगवान शिव ने उनके आने का कारण पूछा कि हे चतुर्युगो, संसार तुम्हारे अनुसार चलता है, संसारी लोग तुम्हारे समय अनुसार समस्याओं में फंसते और निकलते रहते हैं, पर आज तुम चारों ही किसी समस्या में उलझे हुए हो। यह बात कुछ ज़्यादा ही हैरान करने वाली है। तब चारों युग कहते हैं, हे भगवान, हम चारों भाइयों में इस बात पर विवाद छिड़ गया है कि हम चारों में श्रेष्ठ कौन है। हम आपस में इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमारी समस्या का समाधान करें और हमें बताएं कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे चतुर्युगो, हम आपका निर्णय तभी कर पाएंगे जब आप अपनी खूबियों का, अपने गुणों का हमारे सामने बखान करोगे। कृपया अपने गुणों को कहिए। भगवान शिव की बात सुनकर सतयुग कहता है, हे देवादिदेव, मैं इन तीनों से इसलिए श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं आयु में इन तीनों से बड़ा हूँ। मेरे जीवन काल में लोग अधिक समय तक सुख का उपभोग कर सकेंगे, यही मेरे लिए श्रेष्ठ बनाता है। सतयुग की बात सुनकर कलयुग बोला, हे प्रभु, मैंने सुना है मनुष्य आयु से नहीं गुणों से श्रेष्ठ होता है, तो सतयुग भाई लंबी आयु पाकर बड़े कैसे हो गए। भगवान शिव बोले, कलयुग, तुम्हारी बात ठीक है, बड़ी आयु होने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता, बड़े बनने के लिए बड़े कर्म करने पड़ते हैं। तब सतयुग कहता है कि हे प्रभु, मेरे समय काल में एक से एक बहादुर पुरुष हुए थे जो बड़े से बड़े पर्वत खंडों को मुट्ठी में मसल देते थे, जिनके त्याग और वीरता की कहानियाँ हजारों युगों तक सुनी जाएंगी। और तो और भगवान विष्णु के ज़्यादा से ज़्यादा अवतार भी मेरे जीवन काल में ही हुए हैं। यदि मैं श्रेष्ठ ना होता तो भगवान श्री हरि सबसे अधिक अवतार मेरे समय में ना लेती। सतयुग की बात सुनकर त्रेता बोल पड़ा, यदि भगवान के अवतार से आप अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हो तो भगवान विष्णु ने तो मेरे जीवन काल में भी एक अवतार लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, जिन्होंने मनुष्य को धर्म और मर्यादा का ज्ञान कराया था। मेरे काल में भी बड़े से बड़े बहादुर हुए, रावण, कुंभकर्ण, सगर, दशरथ, श्री राम जैसे महान योद्धा हुए। इस हिसाब से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो मैं ही हूँ। त्रेता की बात सुनकर द्वापर युग बोल पड़ा, यदि अवतारों की दुहाई दी जा रही है तो मैं क्या किसी से कम हूँ। त्रेता में भगवान विष्णु 12 कलाओं से अवतार लेकर आए थे, पर मेरे जीवन काल में तो भगवान 16 कलाओं से पूर्ण परमात्मा के रूप में अवतरित हुए थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया था वो उससे पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया। और अगर योद्धाओं की बात की जाए तो कर्ण, भीष्म, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, जरासंध, कंस जैसी योद्धा मेरे जीवन काल में हुए हैं। शेष अवतार बलराम जी भी मेरे ही शासन में हुए थे। अब आप ही बताइए भगवान, क्या मेरे जीवन काल में उत्पन्न होने वाले योद्धा इनके योद्धाओं से क्या कम थे। इन सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। द्वापर की बात पूरी होने के बाद कलयुग अपनी बात रखता है।
कलयुग कहता है कि माना कि इनके शासन में होने वाले योद्धा बड़े थे, बहादुर थे, पर उनके अंदर बुद्धि नहीं थी। वे सब मूर्ख थे, वे सब आपस में ही लड़कर मर गए। अब आप ही बताइए, जिनके अंदर बुद्धि ना हो वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इन सबसे तो अच्छा मैं हूँ। मेरे शासन में लोगों की आयु जरूर कम है, पर बुद्धि बल बहुत है। मेरे शासन में लोगों ने विज्ञान के माध्यम से बहुत तरक्की कर ली है, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर दिया है, असंभव कार्य भी संभव कर डाले हैं। कोई प्राणी दुखी नहीं है। कम समय में ही आदमी बहुत कुछ देखकर चला जाता है, इसलिए मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ। चारों युगों की बात सुनकर भगवान शिव किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। कहने लगे, तुम्हारा निर्णय कर पाना कठिन है कि तुम में से श्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव को मौन देखकर माता पार्वती सहित सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु, इन चारों का समाधान यदि आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इस प्रकार तो ये चारों आपस में लड़ेंगे तो जनता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तीनों लोकों में उथल पुथल मच जाएगी, सृष्टि का विनाश होने लगेगा। लोकहित को ध्यान में रखकर इनके बीच उठे विवाद को शांत कीजिए। दर्शक बंधुओं, तब भगवान शिव ने कहा कि देखो, हम आपका निर्णय तो कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम चारों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। मित्रों, चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने क्या किया? 1000 मन लोहे का भारी कड़ाहा और चावल पर्वत के नीचे तलहटी में रख दिए और कहा कि देखो, इस कड़ाहे में तुम्हारे युग का आदमी चावल बनाकर हमारे गणों को खिलाएगा। तुम अपने अपने युगों के किसी एक आदमी के लिए भोजन बनाने के लिए बुला लो। भगवान शिव की बात सुनकर सबसे पहले सतयुग ने एक बहुत बड़े विशाल शरीर वाले बलवान व्यक्ति को बनाया और कहा कि जाओ, उस लोहे के भारी कड़ाहे में तुम्हें भोजन बनाकर भगवान शिव के गणों को खिलाना है। सतयुग का आदमी भोजन बनाने के लिए चल दिया। उसने देखा कि एक बहुत विशाल कड़ाहा रखा हुआ है। उसने उस कढ़ाई के आकार की एक भट्टी बनाई और उस कढ़ाई को एक हाथ से पकड़कर भट्टी के ऊपर रख दिया। कढ़ाई में हजारों मन चावल डालकर पकाए और जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के समस्त गणों को भोजन परोसकर खिलाया और अपने मालिक को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। उसके बाद भगवान शिव ने त्रेता से कहा कि अब तुम अपने आदमी को बुलाओ और इसी तरह भोजन तैयार करके हमारे समस्त गणों को खिलाए। त्रेता युग ने क्या किया? एक बड़े से विशाल शरीर वाले मनुष्य को तैयार किया जो हूबहू कुंभकर्ण के समान था। त्रेता ने कहा, बेटा, आज तुम्हें उस कढ़ाई में भोजन बनाकर भगवान शिव के गणों को खिलाना है। यदि तुमने ये काम आसानी से कर दिया तो मैं चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। त्रेता युग के आदमी ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करो, ये काम मेरे लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। त्रेता का आदमी उस कढ़ाई के पास पहुंचा और कड़ाहा बहुत भारी था। उसने पहले एक भट्टी बनाई, फिर उस 1000 मन लोहे के भारी कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाकर उस भट्टी के ऊपर रख दिया। उसमें चावल डाल दिए। कुछ देर में ही चावल पक गए तो उसने शिव गणों को चावल परोसकर खिला दिए और वो भी वहाँ से चला गया। अब बारी थी द्वापर युग की। उसे भी इसी परीक्षा से गुजरना था। द्वापर युग ने अपने समय का एक भीम जैसे बलवान आदमी को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हें इस विशाल कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के गणों को खिलाना है। क्या ये काम तुम कर पाओगे? द्वापर युग का आदमी बोला, भगवान, आप चिंता ना करें, मैं इसे अभी करता हूँ। अब तो द्वापर का आदमी इस कढ़ाई के पास गया। उसने भी एक भट्टी तैयार की, फिर कढ़ाई को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से उठाया। कड़ाहा बहुत भारी था, इसलिए उसने उसे पूरी तरह से तो नहीं उठा पाया। जैसे तैसे खींचकर उसने उसे भट्टी पर रख दिया। कढ़ाई में चावल डाले और उसे पकने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर में भोजन तैयार हो गया। शिवगणों को बैठाकर भोजन कराया। उसके बाद वो अपने मालिक के पास गया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे शाबाशी दी। उसके बाद द्वापर युग का आदमी चला गया। अब बारी थी कलयुग की। कलयुग ने सोचा कि मेरे शासन में रहने वाले मनुष्य तो बहुत छोटे होते हैं, इतना भारी लोहे का कड़ाहा तो उनसे नहीं उठेगा, मुझे युक्ति से काम लेना पड़ेगा। यही सोचकर कलयुग ने एक बहुत बुद्धि बल में तेज आदमी को बुलाया और उससे कहा, बेटा, यदि तुम इस परीक्षा में असफल रहे तो समझो मैं हार गया। ये कड़ाहा हजारों मन भारी है। तुम्हें इस कड़ाहे को भट्टी पर उठाकर रखना है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? तब कलयुग का आदमी कहता है, हे मालिक, ये कड़ाहा तो बहुत छोटी बात है, मैं ऐसे सैकड़ों कड़ाहों को उठाकर भट्टी पर रख दूंगा, आप फिक्र ना करें। कलयुग के आदमी की बात सुनकर तीनों युग उसे हैरानी से देखने लगे कि इतना छोटा आदमी और इतनी बड़ी बात, ये तो असंभव है। दर्शक बंधुओं, कलयुग का आदमी चला और कढ़ाई के पास पहुंचा। पहले तो उसने कढ़ाई को खूब गौर से देखा। उधर तीनों युग ये देखकर हंस रहे थे
कि देखें ये इस कढ़ाई को कैसे उठाएगा। कलयुग के आदमी ने क्या किया, जिस स्थान पर कढ़ाहा रखा था उसी के नीचे जमीन खोदकर भट्टी बनाकर तैयार कर दी। उसके ऊपर भट्टी में लकड़ी डाली, कढ़ाई में चावल डाले और उसे पकने के लिए छोड़ दिए। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने खाने के लिए भगवान शिव के समस्त गणों को बुला लिया और उन्हें पंक्ति में बैठा दिया। उसके बाद उसने उन्हीं गणों में से 4 गण उठाए और उनसे कहा कि तुम हमारी सहायता करो, अपने समस्त गणों को भोजन परोस दो, बाद में मैं तुम्हें खिला दूंगा। शिव गणों ने उसकी बात मान ली। उन 4 गणों ने समस्त गणों को भोजन परोसकर खिला दिया। बाद में उन 4 को उस आदमी ने भोजन खिला दिया। उसकी ये बुद्धिमानी देखकर सब बड़े असमंजस में थे कि इसने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया। कलयुग ने अपने समय के आदमी की खूब पीठ थपथपाई और कहा, बेटे तुमने मेरी लाज बचा ली। अब बारी थी भगवान शिव के द्वारा दिए जाने वाले निर्णय की। जब चारों युग परीक्षा दे चुके तब भगवान शिव ने उनका निर्णय किया कि देखो, तुम चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा है, फिर भी उसने वो काम कर दिखाया जो तुम तीनों ने किया था। इससे सिद्ध होता है कि वो तुमसे छोटा होकर भी श्रेष्ठ है। भगवान बोले, हे कलयुग, तुम वास्तव में बुद्धि बल में बहुत तेज हो। जो काम ताकत से नहीं हो सकता वो बुद्धि बल से आसानी से किया जा सकता है। कलयुग के लोग बुद्धि में बहुत प्रखर होंगे। वे अपने तेज दिमाग से इस युग को आधुनिक युग बना देंगे। कलयुग विज्ञान का युग कहलाएगा। सारे काम मनुष्य मशीनों के सहारे करेगा। जो काम 1000 योद्धा मिलकर नहीं कर सकते वो काम कलयुग का एक आदमी मशीनों की सहायता से कर दिखाएगा। कला कौशल में उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। इसलिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है। भगवान शिव के निर्णय को चारों युगों ने स्वीकार किया और अपने स्थानों को लौटकर चले गए। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।